मृत्यु, उससे लोग इतना डरते क्यों हैं? जो कि एक सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको दुत्कारा नहीं जा सकता, उसको ऐसा नहीं है कि अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो होगी नहीं। एक्चुअली क्या है, हम सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन हमने इस भय को निकाल के मृत्यु को एक दोस्त रूप में स्वीकार लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने मृत्यु को स्वीकारा और मैं मृत्यु देता हूँ, मृत्यु का दाता कहलाता हूँ। आपने अपने आप को मृत्यु का दाता कहा, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि मृत्यु का दाता कैसे हो सकते हैं कोई? जो मृत्यु सिखाता हो। ऐसा क्या नज़ारा दिखाई दे रहा होता है कि उनको समझ आता है कि वो मृत्यु के इतने करीब से लौटे हैं? और जिस दिन मृत्यु आती है उससे एक दिन पहले हमें वो दिखना शुरू हो जाता है जो हम साधारण आंखों से नहीं देखते हैं। जैसे कि अतिरिक्त आत्माएं, इनकी अकाल मृत्यु हुई होती है। बट अगर कोई आम इंसान है तो उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि पता चले कि मृत्यु नज़दीक है? मृत्यु के बाद कोई आत्मा, अभी वही मान लो किसी की मृत्यु हुई है और वो किसी अपने को ही दिख जाती है उस साक्षात रूप में, और वो वही बताने आई है कि मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या मैं अब नहीं हूँ। हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो शायद आप उससे बहुत डरते होंगे, शायद उसको लेकर के आपके मन में बहुत ऐसा भयंकर वाला डर होगा कि हाय ये हो गया तो क्या होगा, और वो है मृत्यु। हम सभी लोग जानते हैं कि ये निश्चित है, होनी है, पर फिर भी हम इसे लेकर के बहुत डरते हैं। पर इसी डर को निकालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तंत्र शिरोमणि हरिशंकरानंदपुरी जी, जिनसे हम मृत्यु के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे पता चल सकता है कि हमारी मृत्यु करीब है, कैसे पता चल सकता है कि किसी इंसान की अकाल मृत्यु तय है। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे और मृत्यु को सही से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस टॉपिक पे बात करने के लिए जिसको लेकर के अक्सर लोगों के मन में एक भय, एक डर बना रहता है ना, कि लोग आपस में तो क्या, अगर वो चीज़ हो भी जाए तो उसको अपनाना नहीं चाहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो उसी से मैं शुरू करूँगी। मेरा पहला सवाल यही होगा कि मृत्यु, उससे लोग इतना डरते क्यों हैं? जो कि एक सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको दुत्कारा नहीं जा सकता, उसको ऐसा नहीं है कि अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो होगी नहीं। तो लोग इतना क्यों डरते हैं उससे? एक्चुअली क्या है, हम सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं और सत्य को स्वीकार करने की ताकत हर किसी में नहीं होती है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मृत्यु कल आने वाली है या आज आने वाली है या अभी आने वाली है, वो आएगी। लेकिन जब वो आए तो हम ऐसे जाएं जैसे शहंशाह, एक राजा की तरह, एक स्वागतकर्ता की तरह कि तू मेरे द्वार आई है, मैं तुझे नमन करता हूँ, मृत्यु मैं तुझे स्वीकारता हूँ। ऐसा ये तब संभव हो पाएगा जब हम उसे मृत्यु 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 ये जो भय ना, इसको निकाल के एक मित्र रूप में स्वीकारेंगे। और जिस दिन हमने इस भय को निकाल के मृत्यु को एक दोस्त रूप में स्वीकार लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मृत्यु को दोस्त किस तरह से बना सकते हैं? मतलब आप बहुत अलग तरीके से समझाना चाह रहे हो, बट मृत्यु और दोस्त थोड़ा अटपटा है अपने आप में ही। देखिए, ये अटपटा आपको इसलिए लगा कि चूंकि आपने कभी मृत्यु को स्वीकारा नहीं। मैंने मृत्यु को स्वीकारा और मैं मृत्यु देता हूँ, मृत्यु का दाता कहलाता हूँ। आप मुझे बताइए, मृत्यु के बाद क्या है? मतलब सनातन धर्म के हिसाब से तो हमें माना जाता है कि फिर से आपका जन्म होगा, किसी योनि यही में मैं आएंगे। सिखाता हूँ। जीवत बूझो जीवत जानो जीवत मुक्त निवासा, जीवत बूझो जीवत जानो जीवत मुक्त निवासा। और कहे गुरु लोभी, जो लोभी गुरु है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि दे दक्षिणा, दे लोटा और दे गमछा, आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला, और तू जब मरेगा तो स्वर्ग का दे दिलासा। कृपया ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। एक जीवन में ऐसे व्यक्ति को खोजिएगा जो तुम्हें तुमसे मिलाता हो, जो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से मिलाता हो, जो तुम्हें तुमसे मिलाने के बाद तुम्हें एक जीवन दाता के रूप में एक नया जीवन देता हो। और जीवन देने वाला मैं कौन? देने वाला तो वो। आप तो स्वीकारेंगे और आप जब अनुभव में आएंगे तो आप कुछ कहेंगे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। और जब मैंने अनुभव किया तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कोई बात कहता हूँ। तो मृत्यु को आपने किस तरह से ऐसे अभी जीते जी अनुभव कर लिया कि आप इतना सब जानते हैं उसके बारे में और इतना समझ पाए हैं गहराई से उसको? जब मृत्यु आती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? ये श्वास ईश्वर का एक ऐसा दिया हुआ चमत्कार है कि ना तो इसे लेने के लिए ना इसे छोड़ने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। और जिस चीज़ को लेने के लिए हमें कुछ खर्च नहीं करते ना, तो हम उसकी कद्र भी नहीं करते हैं। और जब हम उसकी कदर नहीं करते हैं तो
ठीक है, और जब उसकी कद्र हमारे को करनी पड़ती है तो हम वेंटिलेटर पे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप मेरे को देखिए, जब ये सांस नहीं ली जाती है ना, तो प्राण हलक में आते हैं, और जब प्राण हलक में आते हैं और जो तुम्हारे द्वार वो खटखटाती है, तो सबसे पहले हमारी जो ये थाइज होती हैं, हमारी जो ये जंघा होती है, बिल्कुल अकड़ना शुरू हो जाती है, एकदम हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है। और जब ये हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है तो 5 तरीके से प्राण हमारे निकलते हैं। कौन से 5 तरीके हैं वो? 5 तरीके से मीनिंग 5 जगह इस शरीर में, 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ से प्राण निकलते हैं। नासिका, कर्ण, गुदाद्वार, मूत्रद्वार, और बाकी 2 राज रहने दीजिए, क्योंकि हम जैसे सन्यासियों के प्राण जो है ब्रह्मरंध्र से जाते हैं। तो वो दुनिया के सामने बता नहीं सकते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि हम कुछ कहेंगे, हम जो कहेंगे अपने अनुभव के आधार पे बोलेंगे। सामने वाले का क्या अनुभव है, वो किस नज़रिए से उसको देखता है, वो ठीक नहीं, क्योंकि उसका नज़रिया अपना है, वो स्वतंत्र है जी। और मैं निज अनुभव के अलावा कोई दूसरी बात कहता नहीं, करता नहीं जी। मृत्यु का जो पहला बोध होता है, स्वयं से इस बात का अंदर से एहसास होना शुरू हो जाता है कि अब हमारा समय आ गया है। न जाने कौन से पूर्वज, न जाने कौन से कर्म हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा 7 दिन पहले होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वो हमें ऐसे सपने में दिखेंगी चीज़ें, या फिर ऐसे फ्लैशबैक में हम अचानक से वो दृश्य कुछ सामने फ्लैशबैक आएंगे? जाता है, और जिस दिन मृत्यु आती है उससे 1 दिन पहले हमें वो दिखना शुरू हो जाता है जो हम साधारण आंखों से नहीं देखते हैं। जैसे कि अतिरिक्त आत्माएं, जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है, या जो सताए हुए होते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। इसका जीवत ज्वलंत उदाहरण है मेरे पास, मेरे पिता। तो वो आत्माएं साक्षात रूप में दिखाई देती हैं? बिल्कुल दिखाई देती हैं। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैं तो हर पल हर क्षण उस अनुभव को लेता हूँ, और जब कभी मैं तंत्रोत्तक दृष्टि से किसी कार्य के लिए मैं जाता हूँ, करता हूँ, और कई बार हमें मृत्यु को छूना पड़ता है, कई बार हमें मृत्यु से लौट के वापस भी आना पड़ता है। ये तो परम सद्गुरु की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं मृत्यु को छू के और वापस आया हूँ कई बार। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये साधारण शब्दों का विषय नहीं है। तो ये कौन सी साधना है कि मतलब आप मृत्यु के इतने करीब होकर के वापस आते हैं, और कैसे आप ये सब प्रोसेस में कर पाते हो? आपने अगर यदि थोड़ा सा ध्यान दिया हो, पतंजलि ऋषि और उन्होंने जो नियम बनाए अपने, और जिसमें प्राणायाम एक वर्ड यूज़ किया जाता है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम देने के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यदि आप भी प्रैक्टिकल कर सकती हैं कि श्वासों को लें और छोड़ें, श्वासों को लें और छोड़ें। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कैसे कर रहा हूँ, एक पागल की तरह, एक धौंकनी के समान श्वास को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। साधारण व्यक्ति जो है
ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिया को 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और कोई कोई एक मिनट और थोड़ा उससे ऊपर करता है। क्या होता है कि जब हम प्राणों को लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी बीच एक वैक्यूम पैदा होता है। इसी बीच एक वैक्यूम पैदा होता है जी। और वही वैक्यूम जो है हमारे जीवन को एक बार फिर से जीने के लिए आमादा करता है या फिर एक बार मरने के लिए आमादा करता है। बहुत से लोग तो इस प्रक्रिया को करते हुए, ये मेरी श्री ओम हम सिद्ध संजीवनी साधना क्रिया योग का एक क्रिया है और जब मैं लोगों को इस साधना में लेके जाता हूँ और उनके अनुभव जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरीके के अनुभवों से मैं गुजरा हूँ। जब शाब्दिक रूप में मैं उनसे कुछ कहता हूँ और सुनने के लिए जब मैं उनसे लालायित रहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या अनुभव तुमने लिया, तो एक ही बात कहते हैं कि मृत्यु को छू के वापस आए हैं। और इस प्रक्रिया को 15 मिनट मिनिमम करना होता है। तो उन्हें वो ऐसा क्या नज़ारा दिखाई दे रहा होता है कि उनको समझ आता है कि वो मृत्यु के इतने करीब से लौटे हैं? कुछ मत कीजिए, थोड़ी देर जरा आप भी एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कीजिए। बट वो तो 1 मिनट का समय आप अपने को भी दें, 1 मिनट का समय आप अपने को भी दें और फिर अपने उस अनुभव के आधार पे बताएं कि क्या क्या रिक्त हुआ और क्या भरा, क्या रिक्त हुआ और क्या भरा। प्रैक्टिकल है, करके देखिए। बिल्कुल, कभी आगे ज़रूर करेंगे। अभी मैं अपने आप को तो इतना नहीं सिद्ध मानती हूँ या किसी भी चीज़ में नहीं मैं अपने आप को परिपूर्ण मानती हूँ कि मैं खुद से ऐसी चीज़ों पे अपने आप की साधना करूँ या मान जाऊँ कि मैं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। बट अगर आप बोल रहे हैं कि आपने एक साधना करी है और जिन लोगों को आप सिखाते हैं वो भी सेम ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उनको क्या ऐसा दिखाई देता है या आपने जो दृश्य देखे हैं वो किस तरह के हैं? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी मनोवृत्ति अलग होती है, चित्तवृत्ति अलग होती है। इस जन्म के साथ हमारा पूर्वाध बहुत ज़बरदस्त हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ छोटा सा। जी। लोग कहते हैं हमारी कुंडली हमारे जीवन का चरित्र होती है, हमारे जीवन का पथ प्रदर्शित करती है। जी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे वेदों की आँख कहा गया। अगर ये प्रिडिक्ट करता, बिल्कुल सही आंकलन करे और गणक वो अच्छा है, तो वो जो कहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। लेकिन 33% जन्म के स्थान का समय, स्थान अगर हमारे पास सब कुछ है डिटेल जन्म की, तो वो 33% हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालता है। 33% हमारे कर्म भाव का हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालता है। 33% हमारे पूर्वार्ध मीन्स इस जन्म से पहले वाला जो जन्म है उसका हमारे जीवन पे इम्पैक्ट रहता है। ये हुआ 99%। अगर यदि किसी का 99% वर्स्ट है तो एक चीज़ कहा गया है, सद्गुरु कृपा केवलम। वो सद्गुरु कौन? जो स्वयं से जागृत है, जो स्वयं से सदा है, वही आगे साध्य दे सकता है। दावे बहुत से चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के, और बड़े बड़े साधुओं को मैंने सुना है, उनकी लेखनी को मैंने पढ़ा है। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हलवा बनाने की रेसिपी सभी बताते हैं, लेकिन वास्तविक हलवा कोई खिलाता नहीं है। जी। मेरे पास आइए, हलवा खाइए, फिर अपना अनुभव बताइए, टेस्ट कैसा था, क्या अनुभव आपने लिया। क्या वो जो आप रोज़ देख रहे हैं, क्या वो जो रोज़ आप सुन रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसा है? आपने अपने आप को मृत्यु का दाता कहा, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि मृत्यु का दाता कैसे हो सकता है कोई? जो मृत्यु सिखाता हो। ओके। जो मृत्यु सिखाता हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम। और जीवत ज्वलन जो ये दे और ये सिखा दे, इसी नाम से जाना जाता है उसको। मैं तो ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, ऐसे सद्गुरुओं को मैं जानता हूँ वास्तव में, जो इस क्रिया से गुजरे हैं और इस क्रिया को देते हैं, उनको मेरा शत शत प्रणाम। तो ऐसे मैंने भी उन्हीं से सीखा है। ऐसे कोई शिष्य हैं आपके जो मतलब उनको पता चल गया है कि उनकी मृत्यु आने वाली है, उन्होंने खुद से आपको आकर के बताया हो? ऐसे भी हैं मेरे पास, ऐसे भी मेरे शिष्य हैं। अरेगानंद हैं एक जी। और उनको जीवत ज्वलंत इस एहसास से गुजरे हैं और उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो अपने आप में अतुलनीय है। जैसे कि मैं मृत्यु को स्वीकार करने के बाद दोबारा इस शरीर में आया हूँ। ये मैंने उनके मुखारविंद से सुना है। जीवत ज्वलंत, ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है, शरीर में रहते हुए उस अनुभव को लेके
और फिर उन्होंने जो मुझे एहसास में दिया, तो मुझे एक बार फिर अपने उस सदगुरु को बारंबार नमन करने का मन करता है कि देख तेरी रज़ा में क्या रज़ा मुझे सुनने को मिली। मैं ये पूछना चाहूँगी अब आपसे कि जो आम इंसान हैं उनके कॉन्सेप्ट में, अगर ये तो सब चीज़ें हो गई, जब हम सिद्धि को प्राप्त कर लें या इस रास्ते पे निकल जाएं, थोड़ा इसको फॉलो करें, तो हम इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। बट अगर कोई आम इंसान है तो उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि पता चले कि मृत्यु नज़दीक है? आपने अभी अपने शब्दों में एक वर्ड यूज़ करा, सिद्धि, और फिर आपने एक आम इंसान को जोड़ा। सिद्धि है क्या, पहले तो इस चीज़ को समझें। आम इंसान को भी समझेंगे, उसके अनुभव को भी बताएंगे आपको। जी। जैसे जिस पोस्चर में आप बैठी हैं, जिस पोस्चर में मैं बैठा हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं एक आसन लगा के बैठा हूँ और आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बैठे हैं कंफर्ट लेवल में अपने। अगर यदि आप इसी अवस्था में 4 से 5 घंटा ऐसे ही बैठे रहते हैं और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है आपकी, तो 40 दिन में हमारा पहला चक्र, मूलाधार चक्र, खुल जाता है। बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान है, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान। हाँ, अगर यदि ध्यान साधना में जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुख आसन में बैठ जाइएगा आप जी। इस मुद्रा को लगाइएगा आप, दैट इज़ कॉल्ड हृदय मुद्रा। जब मैंने इस मुद्रा के बारे में अनुभव लिया और मैं कहता हूँ मृत संजीवनी मुद्रा, तो अब अगर यदि मैंने आपसे ऐसा मुद्रा लगाने के लिए कहा है तो मैं कहूँगा मृत संजीवनी मुद्रा लगा लीजिए। आप तो कहेंगे महाराज ये तो हृदय मुद्रा, हाँ यस हृदय मुद्रा है, लेकिन मैंने जब उस मृत्यु को छुआ है और जब उस मृत्यु को मैंने अनुभव लिया है तो ये जीवनदायिनी का काम करती है। इस मुद्रा के द्वारा हमारा हार्ट, हमारा बीपी, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा सर्वाइकल, किडनी, लीवर, बहुत से फंक्शनों में ये हमारे को सहायता करती है। मात्र 4 घंटे इस पोस्चर में बैठने से जी। हमारे को जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, 7 चक्रों की बात कही गई है, तो वो खुल जाता है। हर चक्र में अलग अलग सिद्धियां होती हैं। इस विषय में विस्तार से फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल इतना ही। अब रही बात आम व्यक्ति की। आम व्यक्ति कैसे जाने कि मैं मृत्यु के नज़दीक हूँ या मृत्यु मुझे आने वाली है? आपने कभी देखा होगा कि हम बैठे हैं और अचानक हमारा फ़ोन बजता है, अचानक मुंह से निकलता है अरे ये तो अविनाश का फ़ोन है, जबकि अविनाश से हमारा पिछले साल, 1 साल से 6 महीने से कोई संपर्क नहीं है, कोई चर्चा भी आसपास नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा होता है। और विशेषकर आप महिलाओं के अंदर तो एक क्वालिटी है भगवान ने दी है, वो है 6th सेंस जी। अगर यदि कोई आपको ग्रुप खड़ा हो और उसमें से पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अगर आपको किसी बैड उससे देख रहा हो तो आपको पता लग जाता है। इवन अगर आपकी पीठ पीछे भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये अनुभव में आ जाता है, हाँ ये 4 में से ये व्यक्ति हमें कुछ, इसकी निगाहें ठीक नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल होता है ना जी, बिल्कुल। तो ऐसे ही 6th सेंस हर एक के पास होती है, लेकिन चूंकि हम इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी ध्यान नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति को भी ये एहसास हो जाता है कि हाँ यस समथिंग इज़ रॉन्ग और अब ऐसा कुछ घटने वाला है। मृत्यु से कुछ क्षण पहले ये सिम्टम हमारे को आते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं के बारे में मतलब मैं चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा आजकल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल्स पे कि डांस कर रहे हैं, डांस करते करते हार्ट अटैक आया, और हम ये तो बहुत ही आम हो चुका है, ये आजकल आम हो चुका है। जब कोविड के बाद से ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ है, देखने के लिए मिल रहा है। होता क्या है कि जब हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं तो हम ओवर रूल करते हैं, हम उधर ध्यान देना ही नहीं चाहते कि हमें पता है कि कुछ होने वाला है हमारे को, और हमें कुछ होने वाला है, ये सिम्टम हमारे को कुछ फ्यू सेकंड्स पहले ही आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान न देते हुए और कंटिन्यूटी बना के रखते हैं अपने कर्म की, कुछ भी, चाहे हम डांस कर रहे हो, कुछ खा रहे हो या पी रहे हो, वॉट एवर इट इज़, और हम एकदम से मृत्यु विहीन हो जाते हैं। मृत्यु विहीन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जिसे सीखा ही नहीं है वो हमसे दूर हो गई है। दूर होने से मतलब ये शरीर से कहीं और, शरीर से कहीं और साधारण शब्दों में कहेंगे कि ये शरीर आत्मा विहीन हो गया है। आपके नॉलेज ऑफ बैंक के अनुसार आप इसे आत्मा कहते हैं। जब मैंने इसका अनुभव लिया सदगुरु की कृपा से, तो मैंने इसको कहा शिवोहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा निज अनुभव रहा। तब मेरे लिए आत्मा वर्ड नहीं रहा, तब मेरे लिए वर्ड रहा शिवोहम ब्रह्मास्मि। जो 7 दिन पहले से आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि वो आने लगते हैं, तो वो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपने पूर्वजों का दिखना, जो लोग
आत्माएं जिसे हम कहते हैं कि वो अभी भी हमारे आसपास कुछ है, जिसे हम कई बार मैं आधुनिक वर्ड यूज़ करता हूँ कि नेगेटिव ऊर्जा हमारे आसपास बहुत है, तो वो उनको दिखना शुरू हो जाता है। वो एहसास में नहीं कोई वहाँ है, कोई मुझे देख रहा है, कोई स्केयर कर रहा है। और जिस दिन मृत्यु आती है वो साक्षात दिखता है और फिर उसके बाद व्यक्ति पलायन कर जाता है मृत्यु लोक में, जिसे कहते हैं कि यम आए और वो हमें ले गए। ऐसा भी होता है कि मृत्यु के बाद कोई आत्मा, अभी वही मान लो किसी की मृत्यु हुई है और वो किसी अपने को ही दिख जाती है उस साक्षात रूप में, और वो वही बताने आई है कि मैं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या मैं अब नहीं हूँ। ऐसा होता ऐसा है? रियलिटी में पॉसिबल है? मैंने बहुत लोगों पॉसिबल के से है, सुना है किस्से में। पॉसिबल है। मैं तो अनुभव की बात करता हूँ, मेरे पिता को ये अनुभव रहा है। किस तरह का अनुभव था वो सर? कि मैं अब नहीं बचूंगा, मैं जा रहा हूँ। मेरे पिता या मेरी माता या अन्य मुझे दिखे हैं। पर ऐसा तो बहुत बार होता है कि जो इस दुनिया में हमारे परिजन नहीं है या हमारी फैमिली मेंबर्स के लोग नहीं है, वो हमें दिख जाते हैं काफ़ी बार। अदर भी दिख जाते हैं, जो हमारे जी, फैमिली मेंबर भी नहीं है वो भी दिख जाते हैं। जी। और ये वो सुनिश्चित समय, हाँ, अगर यदि हम ध्यान साधना करें, कुछ नहीं करना है हमें, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बैठना है। हम अपनी श्वासों को देखें, आंख बंद कर लें, हम ना कुछ बोलें ना कुछ कहें, सिर्फ ये जो श्वास आ रही है इस श्वास के साथ अंदर गए और जो श्वास आ रही है इस श्वास के साथ बाहर आए। हर श्वास को देखते हुए सजगता के साथ हम 1 घंटा सुबह बैठ जाएं, 1 घंटा शाम बैठ जाएं। हमें ना तो किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना यंत्र की ज़रूरत है, ना किसी तंत्र की ज़रूरत है। स्वयं से आपका अनुभव कुछ कहना शुरू कर देगा। बस हमें प्रण लेके बैठना है कि हमें रोज़ इस कार्य को एक सुनिश्चित समय पे करना है, सुबह और शाम। फिर देखिए जीवन में फिर जब वो आएगी तो वो तुम कह सकोगे कि हाँ ये मुझे लेने आए और हमारे जाने का समय आ गया है, तब आप ऐसा बोल पाएंगे। शारीरिक रूप से भी कोई चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। हमारी ये जंघाएं भारी हो जाती हैं। सबसे पहला सिम्टम जब मृत्यु हमें आती है तो हमारी ये जंघाएं। कितनी देर पहले? आपने कुछ चेंज देखा मेरे अंदर? हैव यू सीन इट और नॉट? जी। मैंने उस प्राणवायु को छोड़ा, प्राणवायु को बिल्कुल अंदर को वैक्यूम किया, तो आपने देखा होगा शायद मेरी आंखें लाल सी हो गई होंगी। जी जी जी। खून उतर आया होगा, क्योंकि ना तो मैं श्वास ले रहा था ना मैं श्वास छोड़ रहा था। वो जो था उसे बाहर निकाल दिया गया था। और इस अनुभव के साथ मैं कई बार गुजरा हूं, कई मिनट में ऐसे रहा हूं। और ये हमें पता लग जाता है कि अब मृत्यु नज़दीक है। हाँ, इसे टाला जा सकता है, क्योंकि हमारी जो कुंडली है वो एस्ट्रोलॉजिकल हमें बता देती है कि इतने आयु हम, आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हमारा जो समय है वो जीवन काल इतने दिन का है। हम पैसा जोड़ते हैं, हम पैसा जोड़ते हैं जिसे हम धन कहते हैं। किस लिए जोड़ते हैं हम? लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए और फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए। लाइफस्टाइल तो हम अपना बना ही लेंगे उस धन से, लेकिन जोड़ते हैं, संजो के रखते हैं फ्यूचर के लिए। तो क्या हम इस श्वासों को नहीं जोड़ सकते? क्या हम इस श्वासों को नहीं जोड़ना चाहिए? विचार कीजिए, और हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। बट ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु तो निश्चित है, बिल्कुल उसके सुनिश्चित जन्म है। से पहले लिखी जा चुकी है कि इसमें कब कोई दो राय नहीं है, आखिरी दिनों का। इसमें कोई दो राय नहीं है। मृत्यु सुनिश्चित है और जन्म से पहले लिख दिया गया है कि हमें फला समय फला टाइम पे जाना है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यदि सिद्धत्व कोई ऐसा जागृत व्यक्ति हमारे आसपास है तो हमारे इस काल को बढ़ा भी सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जी बिल्कुल। महाभारत में एक प्रसंग आया था, जिस वक्त अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले ली थी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद, और जब वो युद्ध काल में लड़ रहा था जी, तो उन्होंने कहा था सूर्यास्त से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। सूर्यास्त बहुत नज़दीक था, कृष्ण उनके सारथी थे। तब वहाँ कृष्ण ने अपने तंत्रोक्तक, जिसे तंत्र कहते हैं, उसका प्रयोग किया। अपनी उस साधना के माध्यम से उसने सूर्य को कहीं छुपा दिया बादलों में, और रात का अनुभव होने लगा। वो भी हंसने लगा कि हाँ मैं बच गया।
लेकिन तभी क्या देखते हैं कि बादल छट जाते हैं, घना काला अंधेरा दूर हो जाता है, जिसकी कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं दिख रही थी। जी। इस प्रसंग को देखा भी है, चित्र के माध्यम से पढ़ा भी है। जी। इससे अच्छा उदाहरण कोई दूसरा हो नहीं सकता। पर फिर बात वही आ गई कि तब ये संशय हो सकता है ना मन में कि क्या पता अर्जुन की मृत्यु तब निश्चित थी ही नहीं उस वक्त की, तो वो हुई ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है, ये हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। हम क्या देख रहे हैं? आधा गिलास भरा पॉजिटिव, आधा गिलास खाली नेगेटिव। आप भी उसी से पीड़ित हैं थोड़ी सी। आपके जो मेरे से सवाल किया आपने कि उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी, वो तो मृत्यु स्वयं तो कृष्ण उनके सारथी थे, तो Yes. उनका तो कुछ भी जब निश्चित आप ये नहीं मान है। सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आदि योग योगेश्वर कहा गया है। आदि योग योगेश्वर हैं। जी। उनसे बड़ा तंत्र का ज्ञाता ना हुआ उस सदी में। भगवान शिव को ही लीजिए ना, अगर यदि तंत्र सीखना है तो भगवान शिव से। विभिन्न रूप और स्वरूपों में आके, अपने अवतारों में आके इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने हमें। जी। चाहे वो नारायण के अवतार हों, चाहे वो शिव के अवतार हों। और मृत्यु के बोध तो कई बार, और मृत्यु के संग और मृत्यु के बिना कई बार बहुत से चित्रण को हमने देखा भी है, पढ़ा भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण ये पढ़नी जरूर चाहिए, और पढ़ने के साथ हमें थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए समझने और समझाने वाला चाहिए। आपने कहा मृत्यु को डिले किया जा सकता है, उसको Definitely. अपनी सांसों को जोड़ा जा सकता है। डेफिनेटली। तो ऐसे कोई हैं, आपने तो ये सिद्धि कर रखी है, आपके जो शिष्य आते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, उनको आप किस तरह से ये चीज़ समझा पाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को? या फिर मेरी कुछ क्रियाएं हैं, कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से मैं उनको उन साधनाओं में लेके जाता हूँ। और कितना बढ़ा सकते हैं मतलब आप इस चीज़ को? ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर मार्केश कब, कैसे और किस घड़ी है। तो सब कुछ हमारी कुंडली पे ही डिपेंड होता है कि डेफिनेटली उसी के हिसाब से आप चीज़ें सिखाते हैं, वो प्रोसेस में होती हैं। वो प्रोसेस में होती हैं। और जो जीवत ज्वलंत जागृत व्यक्ति होता है, और यदि उस गणक की गणना सही है तो वो उसको टाल भी सकता है। हाँ, सदैव के लिए मिटा नहीं सकता। मृत्यु तो आएगी, आज नहीं तो कल वो तो आएगी। हाँ, जीवन कितना और कैसे दिया जा सकता है, ये सिद्धत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रकृति, आपका अपना समर्पण। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका मृत्यु काल कुंडली के हिसाब से कब का आया हुआ है, लेकिन अभी वो जीवित ज्वलंत है। जैसे कि, और किस तरह का चेंज वो उस निश्चित काल के बाद वाले जीवन में देख रहे होते हैं अपना, क्योंकि ये तो अपने आप में एक मिरेकल कह सकते हैं कि उनकी मैं मृत्यु एक ऐसे निश्चित व्यक्ति है। को, एक ऐसी बालिका को मैं जानता हूँ जिसके अपने हृदय के वाल्व बदल दिए गए हैं काफ़ी समय पहले, और डॉक्टर ने भी कहा था कि ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी भी वो जीवित ज्वलंत है। ये मेरा अनुभव है। ऐसा एक अभी हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, अगर आपने उनके बारे में सुना हो। हाँ, कहते हैं उनकी किडनी दोनों फेल हैं। यस। डॉक्टर्स ने उनको काफ़ी सालों पहले ही कह दिया था कि जवाब आप दे दिया जीवित ज्वलंत नहीं है, तो वो आज जीवित कैसे हैं? ये जो एग्जाम्पल आपने दिया, ये जीवित ज्वलंत है। आपकी कर्मनिधि बहुत अच्छी रखिए, और कर्मनिधि के अनुसार अगर यदि आप अपने जीवन को शास्त्र शस्त्र बनाना चाहते हैं तो जन कल्याण के लिए समर्पित रहिए, माया से दूर रहें। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, महादेव हैं, जिनकी भक्ति करने से हमें अकाल मृत्यु नहीं आती है। अकाल मृत्यु कैसे? एक्सीडेंट में मर गए, कहीं से गिर के मर गए। शांतनु नाम का एक लड़का है तो पारिवारिक, लेकिन चूंकि मैं साधु हूँ तो मैं कोई शब्द नहीं दूंगा उसको। अभी पिछले महीने की 10 तारीख की बात है, वो 4थे फ्लोर से नीचे गिर गया, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गया, और तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड, सर फटा और उसमें से निकल गया। ये वाला बोन टूट गया, छाती की एक हड्डी टूट गई, गर्दन की एक हड्डी टूट गई, और देखने वालों ने कहा ये तो मर गया। देखने वालों ने तो कहा मर गया। मैं आपको जीवित ज्वलंत अनुभव और पिछले महीने की 10 तारीख का उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, ये मरा नहीं है। मैंने कहा ये वापस इसी में आ रहा है।
कैसे मतलब? मैंने कहा ये जिंदा है, देखो। मृत्यु को टालना और मृत्यु के बाद जीवन, ये वहाँ जीवित ज्वलंत लोगों ने देखा है। किसी को विश्वास नहीं था कि चौथी मंजिल से कोई व्यक्ति गिरेगा जिसका अपना वेट 110 केजी है, 120 केजी है, 6 फुट प्लस उसकी हाइट है। कल्पना करिए ना, एक बार कल्पना कीजिए ना, इतना बड़ा शरीर जब गिरेगा तो क्या होगा। लेकिन वो मृत्यु काल था, कुंडली देखी गई थी पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, ऐसा होने वाला है। एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं कि शनि और राहु एक राशि में है, मीन राशि में जी। और ऐसा भोकाल, ऐसा लोगों ने शोर मचा रखा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मंगल की स्थिति ऐसी है तो संसार में युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी, न जाने क्या 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 क्या। किसी को ढई आए तो किसी को 7.5 ही है। आदि सोच से तो वो लोग पहले ही मरे जा रहे हैं कि अब हमारे ऊपर 7.5 शुरू हो गए, क्या होगा, क्या होगा। अरे भैया, अपने कर्म सीधे रखिए ना, सब कुछ सही होगा। आपके कर्मांश पे डिपेंड करता है कि आप अपना जीवन कैसा चाहते हैं, अपनी मृत्यु आप कैसी चाहते हैं। ग्रहों से ऊपर हमारे कर्म है कि वो निर्धारित करेंगे कि हम पे और क्या। कलयुग नाम अधारा जी। कर्म कीजिए, कर्म ही आपकी दशा और दिशा बदल सकते हैं। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ और कलयुग के अधिपति भगवान शनिदेव को मैं भजता पूजता हूँ। शनि सिर्फ साधक हूँ मैं, सदगुरु कृपा से। कोई ऐसा मंत्र हो या कोई ऐसी सलाह जो आप सब लोगों के लिए देना चाहे कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए? वो तो किसी को नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, बट अगर उससे बचना चाहे। जी, तांत्रिक हो जाओ। तांत्रिक किस तरह से, मतलब? लोगों ने इस शब्द को बड़े भोकाल रूप में लोगों के आम समाज के लिए प्रस्तुत किया है। जी जी। और ज़्यादातर नेगेटिव ही दिया है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, और द्वापर में तो तंत्र अपनी चरम सीमा पे था। आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जी। और उसके अंतिम चरण में जब अश्वत्थामा ने और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाए थे और दोनों को वापस लेने के लिए कहा गया था, और उन दोनों के बीच में कौन खड़े थे? कृष्ण नहीं, ब्रह्मा। आपका वो भी नहीं। जो वो कहते हैं ना कि जिन्होंने गणेश जी को बिठा के और महाभारत की जो रचना लिखी गई थी, ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने उनको रोका था ब्रह्मास्त्र को और कहा था इसे वापस ले लो दोनों। लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं लिया था, वो जाके उसके गर्भ पे लगा था, लेकिन कृष्ण ने वहाँ जीवन दिया था। जी। ये तंत्रोक्तक विधि थी। इसलिए मैं कहता हूँ तंत्र सीखो, तांत्रिक हो जाओ। और तंत्र का मतलब है क्या? अपनी सूक्ष्म अस्थि और उपास्थियों की साधना ही तंत्र है। हाँ, एक अच्छा कोई सदा हुआ सदगुरु मिल जाए, एक साधु मिल जाए जिसने स्वयं से ये सब जाना हो, सीखा हो और तुम्हें सिखाने की ताकत रखता हो। पर आजकल तो लोग इसको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए ही वो और इसलिए अपने लेते हैं फायदे के लिए कि यूज़ क्योंकि करते कुछ हैं। लोगों ने अपने लाभ के लिए इस शब्द को और इस तरीके से समाज के सामने रखा है कि वो भभूत डाल लेंगे, काले कपड़े पहन लेंगे, हड्डी रख लेंगे, खोपड़ी रख लेंगे और नींबू मिर्च और न जाने क्या 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 क्या, वो भोकाल दिखाने के लिए ये सब। लेकिन इसके प्रयोग जानते कहाँ हैं लोग आजकल? जानते कहाँ हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आधा अधूरे ज्ञान के साथ वो प्रस्तुत कर देते हैं, समझे। और लोगों के दिमाग में पहले ही डर बैठा हुआ है। आज जरा बॉलीवुड चले जाइए ना, वहाँ उनकी क्या हालत है, उन सबकी न जाने कहाँ कहाँ वो लोग जाते हैं। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना। आजकल तो मतलब ऐसा है कि भगवानों को भी जोड़ा जा रहा है ना तंत्र के साथ, कि गणेश जी के तांत्रिक गणेश, तांत्रिक हनुमान, की उनको भी यूज़ किया जाता है अपनी, और वो भी नेगेटिव चीज़ सिद्धियों के लिए। डेफिनेटली वो भी, ये वही लोग हैं जो समाज में हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। अब तांत्रिक हनुमान, तांत्रिक गणेश
क्या है? अरे भैया, उन्होंने अपनी निम्न क्रियाओं के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए अपने इस रूप और स्वरूप को दिखाया है। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? आज एक किसान भी तो एक तांत्रिक रूप में कुछ क्रियाएं कर रहा है। आपको अधिक फसल चाहिए तो नाना प्रकार के रसायन डाल लीजिए उसके अंदर, बिल्कुल। फसल तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसकी पौष्टिकता कम हो जाएगी, गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो आज हम पुराने ढर्रे पे आ रहे हैं ना अपने, आज हम अपनी पुरानी खेती पे आ रहे हैं ना, बायो पे। जी। तो ये सब चीज़ें असर करती हैं सच में, अगर हम भगवान को यूज़ करते डेफिनेटली हैं। हम जिस रूप स्वरूप में उसे मानेंगे, जिस रूप स्वरूप में हम उसे पूजेंगे, वो वैसा ही हमें फल प्रदान करेगा। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति इतनी विशाल, इतनी विस्तृत है कि हमने हर एक ऊर्जा के लिए, हर एक अलग आयाम के लिए भगवान के अलग अलग रूप और स्वरूपों को भजना पूजना सीखा है। हमारे पूर्वज ही करते आए हैं। पर क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कहाँ गलत है? हम अगर नेगेटिव चीज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, हम भगवान तक को अगर हम नेगेटिव तरह से तो उन यूज़ लोगों के कर रहे हश्र हैं। क्या होते हैं? मैंने उन लोगों के मुंह में पाइपें लगी देखी हैं, मैंने उनके गुदाद्वार पे पाइपें लगी देखी, और हॉस्पिटल में पड़े देखा है मैंने ऐसे लोगों को। आप किसको कितने दिन मूर्ख बना पाएंगे? आप किसको कितने दिन तक इस तरीके से लाचारी के साथ जिलाएंगे? नाउ इट्स अ लिमिट। और फिर आजकल तो समाज ऐसा मीठा मीठा बोलिए, सब कुछ अच्छा है, जहां आपने उसके मतलब की बात नहीं कही आप उसके दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा जीवन ज्वलंत मैंने भी भुगता है अपने 2 शिष्यों से। वो ये भूल गए कि सदगुरु के द्वारा क्या कृपा मिली और क्या नहीं मिली। थोड़ा कड़वा बोल दिया तो देखिए फिर आप, ये है कलयुग। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग तांत्रिक विद्या करते हैं वो चीज़ उन पर उल्टा डबल लौट करके आती है। डेफिनेटली आज आप जो दोगे इस प्रकृति को वो मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने अपनी यांत्रिक ऊर्जाओं से इतना विसर्जन, इतना कार्बन पोल्यूशन हमने किया है कि आज हमें प्रकृति रिवर्ट होकर दे रही है। आज इस अप्रैल के महीने के अंदर हमारे को कभी हमने इतनी गर्मी महसूस नहीं करी, और आज पारा कहीं का कहीं चला गया है। ये क्या है? हमने उस तंत्र का इस्तेमाल करा, हमने उस यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। ये रिवर्ट ही तो है। आप किसी का गलत इस्तेमाल करें, किसी का नेगेटिव इस्तेमाल करें, चाहे वो यंत्र हो या तंत्र हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने बहुत छोटे से शब्दों के अंदर काफ़ी कुछ कह दिया है। बिल्कुल। क्या आप सेटिस्फाई हैं मेरे शब्दों से? बिल्कुल बिल्कुल। समाज से इसमें लाभ मिलेगा समाज को। जी, अगर वो सही चीज़ों को चुन करके अपने भगवान को, आधा अपने गिलास अस्तित्व को भरा समझ देखेंगे तो करके। डेफिनेटली जी। डेफिनेटली। बट है कि आजकल लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे क्योंकि जल्दी सबसे पहले जल्दी माया रिजल्ट हमारे, मिलेगा। जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलेगा। आप जी। जल्दी ले तो लीजिए ना रिजल्ट। आप नकल करके रिजल्ट देखिए ना क्या हाल हो रहा है। और आज जो वो बाहर आ रहे हैं, तो आज वो समाज को क्या दे रहे हैं, वो ऑफिसर या वो लोग? कुछ भी नहीं। फिर और वो चीज़ बाद में कितना उनको हानि पहुंचाएगी, उनकी लाइफ में कितना नेगेटिविटी लाने वाली है, उस चीज़ के बारे में वो नहीं सोच पाते हैं ना उस बुद्धि के Yes. साथ। तो आज समाज को सुकम करने की आवश्यकता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। काफ़ी बात करते करते हम दूसरे टॉपिक्स पे निकल गए, और काफ़ी अच्छा लगा कि इस ये टॉपिक मैं अभी भी अपने उसी टॉपिक पे हूँ, मृत्यु पे। जी जी जी। मैं अभी भी वही हूँ। जीवन जो दे रहे हैं वो रिवर्ट भी मिल रहा है हमारे को, जैसा दे रहे हैं वैसा रिवर्ट ले रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मृत्यु को अगर यदि हमने अच्छा बनाना है, जीवत जलंत उसे भजना है और पूजना और जानना है, उसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ, आइए मृत्यु को स्वीकार करें, एक बार फिर से नए जीवन की ओर बढ़ें। मेरे दिमाग में कुछ सालों से ना एक कॉन्सेप्ट चलता है कि सच जो है वो 2 चीज़ें हैं पूरे संसार में, मेरी बुद्धि के हिसाब से जितना मैं समझ पाई हूँ। एक भगवान और दूसरी मृत्यु। सच वो है जिसे बदला नहीं जा सकता। डेफिनेटली। तो ना भगवान को बदला जा सकता है ना मृत्यु को। क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं। महसूस किया है, कभी कभी ऐसा आभास किया है कि हैं, कोई सुन रहा है, कोई एनर्जी है, कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको और हमें चला रही है, संसार को चला जी। रही है। और जिसे देखा ही नहीं है, हमने जिसे सुना है, और जैसा हमें सुनाया गया है, जैसा हमने श्रवण किया है, वैसा ही नाम हमने उसको दे दिया है, ईश्वर, भगवान। मैंने उसे जाना है, तब मैंने कहा है ब्रह्मास्मि, तब मैंने कहा है शिवोहम। आइए उसे जाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सद्गुरु हरिशंकरानंद आपका स्वागत करता हूँ। आइए मृत्यु लीजिए। नमः शिवाय, नमो नारायण। अभी सनातन में हमारे कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है हमें पुनर्जन्म का, कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है।
ये जीवन आपने जिस तरह से जिया, उसके बाद आप जिस तरह की मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर आपका जो पुनर्जन्म होगा, सब कनेक्टेड है आपस में। तो उसके लिए आप किस तरह से इजी तरीके से हमारी ऑडियंस को समझाना चाहेंगे? मैं सवाल का जवाब पहले ही दे चुका हूँ। मुझे मालूम था कि आप ऐसा सवाल करेंगी, क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति से बात कर रही हैं। ठीक है, मैं साधारण तो ज़रूर, लेकिन इतना भी साधारण नहीं। मैंने कहा था ना, श्वासों के ऊपर ध्यान दें। जो श्वास आ रही है और जो जा रही है, ना तो आपकी जानकारी के बिना ये बाहर आए और ना ही आपकी जानकारी के बिना ये अंदर जाए। ये एक पहली क्रिया मैंने आपको दी है, और आपके चैनल के माध्यम से जनहित के लिए मैं कहता हूँ, आप सिर्फ ऐसा करें। मैंने इसमें मुद्रा भी जोड़ी है। मेरे को ये जानना है कि जो पुनर्जन्म होता है वो हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे जो कर्म हैं, अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो ये कहा जाता है कि आपको इंसानी रूप ही मिलेगा, इंसान का जीवन ही मिलेगा। या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं कि आपने बहुत भक्ति करी है, आप भक्त रूप में ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको वैकुंठ मिलेगा, शिवलोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। ये सब चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं। तो आप फिर वो पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको एक मोक्ष मिल गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कुंडली में केतु जो होता है 12वें घर का, वो मोक्ष का कारक होता है। केतु मोक्ष का कारक है, ये हमारी कुंडली इंगित कराती है। और अगर यदि हमारी कर्मनिधि बहुत अच्छी है और सदगुरु का साथ हमारे संग है और उसकी कृपा हमारे ऊपर है, तो हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा जैसे कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है, ऐसे ही आपकी निज कर्म व्यवस्था के अनुसार आपका अगला जन्म फिर एक मानव के रूप में आएगा, या उस जिस कर्म को आपने किया है उसके अनुसार आपको जन्म मिलेगा, लेकिन मिलेगा मानव का ही। हम हमेशा, जैसे अभी आपने भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी, फ्यूचर, कि हम पैसा जोड़ते हैं तो हम सांस क्यों नहीं जोड़ सकते हैं। पर हमें पता है कि मृत्यु होनी है, हम अमर नहीं है, ना हम हो सकते हैं। फिर भी हम जीते जी हम जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, कभी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे को एक दिन मृत्यु के करीब जाना है, हमें उसे स्वीकार करना है। जबकि वही, जब से हम बात करें कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपके जन्म से पहले निश्चित है कि आपकी मृत्यु कब होनी है, तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाए हैं उस चीज़ को? उसके पीछे कारण है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम उस परमेश्वर से हर पल हर क्षण एक प्रार्थना करते हैं कि हमें कैसे भी करके इस नर्क से निकाल दे, हम तेरा भजन पूजन करेंगे। अब इसके अंदर भी दोषी हम हैं, हमारा समाज है, हमारा वातावरण है। एक समय होता था कि जब महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके तुरंत बाद जो है वो अपने मायके या गुरु स्थान चली जाती थी। जब भी कभी, अब प्रेजेंट में भी कभी ऐसा होता है, तो हम अपनी दिनचर्या, अपने आसपास के वातावरण की शुद्धि कर लें और ऐसे वातावरण में चले जाएं जहां सिर्फ उसे सात्विकता हो, हम जैसा चरित्र बनाना चाहते हैं। इवन देन अब तो नासा ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि अगर गर्भ में अगर भी बच्चा कोई संगीत भी सुनता है तो बाहर जब वो उसका पृथ्वी पे आगमन हो जाता है तब, या जन्म हो जाता है, तब वो उसी संगीत को सुन के हंसता भी है। और ऐसा संगीत जिसको सुन के वो डर भी जाता है, रोता भी है और वो फील हो जाता है, तो वो वैसा ही एक्ट और रिएक्ट करता है। हमने महाभारत में अभिमन्यु का आपने सुना? जी बिल्कुल सुना। ठीक है, ये आज भी पॉसिबल है। ऐसे में 12 अभिमन्यु इस धरा पे ला चुका हूँ, जिनको माँ के गर्भ में साधा गया है। और उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है? उनकी स्पेशलिटी, एक तो कहता है मुझे सब कुछ आता है। मैं 12 में से 2 का एग्जाम्पल दूंगा जो उत्तराखंड में है, और उनके जन्म से पहले ही सुनिश्चित कर दिया गया था कि कौन आ रहा है। हाँ, माँ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी अनन्य शिष्य है वो, और ये भी संभव सदगुरु कृपा से हुआ, करते हुए नाम मेरा होता है। और दूसरा, थोड़ा सा चिंता मैं थी माँ उस वक़्त, तो बिल्कुल सेम वैसा ही उसका आवरण और वैसी ही उसकी मनस्थिति आई है, और उसी के अनुसार अभी उनका जीवन चल रहा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा वातावरण उनको मिला, जैसा हमने उनको पढ़ाया सिखाया। अद्वितीय दोनों अपने आप में, अद्वितीय। और मेरे गुरु महाराज जी के तो जो महात्मा हैं अपने आप में यूनिक हैं। बाल्यावस्था से ही, मैं अभी कुछ महात्मा 12 साल के हुए हैं, कुछ 10 साल के, कुछ 5 साल के, कुछ डेढ़ साल के। जिस तरीके की ऊर्जाओं के साथ उनका आगमन हुआ, बिल्कुल सेम ऊर्जा वैसी दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवचनों में, उन्होंने अपने कथनक में ऐसा हमें बिफोर बता दिया था और बताते रहते हैं। और जब देखते हैं, अरे ये तो कल तो महाराज जी ने ये कहा था 1 महीना पहले, ये तो आज बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है।
तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसा आप उन्हें पढ़ाएंगे वैसा वो पढ़ेंगे माँ के गर्भ में और वैसा ही बनेंगे। तो इसलिए मैं माताओं से, आप सृजन कारिणी हैं, तो आपसे भी मेरा निवेदन है, जब कभी भविष्य में ऐसी स्थितियाँ बने तो अब आप ऐसा सुंदर वातावरण अपने आसपास रखें और जो उसे बनाना चाहते हैं आप वैसा ही आप पुस्तक पढ़ें और वैसा ही वातावरण आप उनको दें, तो सुनिश्चित तौर पे बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ हों जब उनका जन्म हो। इसलिए लोग आजकल वो सर्जरियन करा रहे हैं। जी जी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के साथ में मैं कुछ क्रियाएं बताऊंगा, जब कभी ऐसा हो आपके आसपास तो उन क्रियाओं को अपनाइएगा और फिर देखिएगा नॉर्मल डिलीवरी के साथ जो संतान आएगी वो परिवार हित, समाज हित, देश हित और संसार हित के लिए अति उत्तम होगी। पर कोई भी ऐसी अभी आप जो क्रियाएं बता सकें जो हमारी ऑडियंस देख के समझ सके और वो कर भी सके। शाब्दिक शब्दों के अंदर मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसके लिए सानिध्य की आवश्यकता है। और चूंकि ये साधारण क्रियाएं नहीं हैं तो मिसहैपनिंग ना हो उसके लिए सद्गुरु का सानिध्य ज़रूरी है। मेरा एक ये सवाल भी है कि हर धर्म में मृत्यु के बाद का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। किसी में आपको मिट्टी में दबाया जाएगा, तो कहीं में आपको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा अग्नि दे करके, कहीं पर आपको जल में समाधि दी जाती है। तो और सबका मानना यही है कि यही सही तरीका है और इसी के बाद जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो किसके लिए क्या सही है, या फिर ये भी धर्म के हिसाब से या फिर जैसे सिद्ध लोगों के हिसाब से या आम लोगों के हिसाब से बांट दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है और ये जितने भी आप जिन्हें धर्म कहते हैं, या मैं धर्म नहीं कहूँगा, मैं यहाँ ये कहूँगा जितने भी संप्रदाय हैं ये एक ही संस्कृति से निकले हैं जी। किसी का इतिहास 500 साल पुराना है, किसी का 1200 साल पुराना इतिहास है, और हमारी सनातन संस्कृति का इतिहास तो हज़ारों वर्ष पुराना है। हमने तो संतानों जन्म की नहीं, हमने तो ग्रह नक्षत्रों तक की स्थितियाँ कैलकुलेट करके और समाज को बता दी थी। और आज भी भूकंप आने से पहले जैसे यंत्र बना दिए गए और वो हमें सूचना दे देते हैं कि 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद भूकंप की स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे ही हमने इन ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं करके और आने वाले हज़ारों साल की और जो बीत गया है उनकी समाज के सामने रख दी थी। आज भी एक छोटा सा कैलेंडर बाजार से आप ले लीजिए, उसके अंदर लिखा होता है कि फलां को जो है मंगल अपनी स्थिति बदल लेगा, शनि बदल लेगा और इस तरीके के नक्षत्रों में ये सब आएगा करेगा। तो नासा ने भी इसके ऊपर प्रयोग किया। हमें तो तब पता लगा कि नासा हमारी इन सभी चीज़ों का लाभ ले रहा था तो जब महर्षि महेश योगी की अंतिम अंत्योष्टि इलाहाबाद में जब हुई, प्रयागराज में, तब बड़े बड़े देशों के शासनाध्यक्ष यहाँ आए थे और तब हमें ये पता लगा कि ये लोग हमारा लाभ ले रहे थे। और कैलिफोर्निया से उनका एक चैनल चलता था महर्षि महेश योगी का, महर्षि चैनल के नाम से, और उन्होंने बताया कि शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता इस शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर हैं। और जब मैंने इसको प्रैक्टिकल रूप में स्वीकारा, शब्दों में तो मैंने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल रूप में इसे धारण किया और सद्गुरु कृपा से जब मुझे ये अनुभव मिला, तब मैं ये बात कहता हूँ, अपनी संस्कृति को हम जानें, अपनी संस्कृति के लिए हम एक ऐसे जीवत ज्वलन सद्गुरु की खोज कर लें, एक ऐसे सदे हुए व्यक्ति को हम के सानिध्य में जाएं जो हमें ये सब सिखा सके, बता सके, अनुभव दे सके। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं शुरू से, लोग उसको लेकर के बहुत डरे रहते हैं, तो आप कैसे अपने शब्दों से उनके मन में उस चीज़ के लिए, मृत्यु के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा या सोच बदलाव मिला सके? सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे स्वीकारें। मृत्यु तो एक दिन आनी है, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। प्रेजेंट इज़ गुड, फ्यूचर इज़ गुड, लिव इन अ प्रेजेंट, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को स्वीकारो, अपनी कर्म निधि अच्छी रखते हुए फ्यूचर को संवारो। फ्यूचर को संवारने के लिए हमें आज पे काम करना पड़ेगा और आज की सत्यता ये है कि हम उसे स्वीकारें और अपने कर्म को करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने डीप और इतने गंभीर टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। आई होप कि हमारे ऑडियंस को ये सब चीज़ें बहुत सरल भाषा में आपने समझाने की कोशिश करी और मुझे समझ भी आई हैं। बहुत सारी चीज़ों पर मेरे कॉन्सेप्ट सोच में पड़े हैं और सोचूंगी भी शायद उसके बारे में आगे आगे चल करके। ऐसे ही लोग भी सोचने पे मजबूर हों और वो जो पॉजिटिविटी के साथ आप कह रहे हैं कि डेथ को अपनाइए, तो लोग वो समझ पाएंगे कि इससे भागा तो जा नहीं सकता है, तो इसको अपना करके जीवन बिताएंगे तो शायद और अच्छा जीवन जिएंगे। डेफिनेटली। नमः शिवाय। नमः शिवाय।